सुर, सरगम और संगीत से भरपूर सीन स्टूडियो में आपको वेलकम। आज फिर हम उसी तरह नए पुराने गीत मिलाकर मॉडर्न एक फ्रेमवर्क उसको देकर आपकी मिजाज के हिसाब से आपके सामने पेश करेंगे। और आज हमारे साथ एक बहुत स्पेशल सिंगर हैं, बहुत ज़बरदस्त फनकारा हैं। बहुत से लोग उनको कश्मीर के साथ एसोसिएट करते हैं, लेकिन हम उनको पूरे पाकिस्तान के साथ एसोसिएट करते हैं। ना तो सिर्फ फोक, ना क्लासिकल, ना गज़ल, बल्कि सारे जानराज में वो गाती हैं। हमें बहुत पसंद है। तो बानो, आपको वेलकम करते हैं सीन स्टूडियो में। और मैं ये कहूँगी कि आपके फोक ने तो बहुत धूमें मचाई। बहुत शुक्रिया। आज आपके बहुत सारे और रंग भी देखेंगे, बहुत से पर्दे खोलेंगे, ठीक है। तो फोक में मुझे मालूम है कि बहुत से लोग बानों को वो जो ख़ास एक कश्मीरी लिबास है उसमें और कश्मीर की कोयल और फोक सॉन्ग्स में, मगर आपके मैंने और बहुत से गीत सुने हैं और मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। आप बहुत वर्सेटाइल सिंगर हैं। तो मुझे थोड़ा सा बताओगे ये म्यूज़िक से शौक़ कब से शुरू हुआ? मैं 7 साल की उम्र से गा रही हूँ। मेरे अब्बू को बहुत शौक़ था, वो मौसीकी को बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, तो उनके शौक़ की वजह से आज मैं इस मकाम पे हूँ। मैंने आज़ाद कश्मीर रेडियो से आगाज़ किया था, ऊंचे प्रोग्राम से। उसके बाद मैं पाकिस्तान टेलीविज़न पे आई, PNCA में मैंने परफॉर्म किया, पाकिस्तान टेलीविज़न पे परफॉर्म किया, लोक विरसा इस्लामाबाद और पूरे पाकिस्तान में मैंने परफॉर्म किया है। फोक, गज़ल, मेलोडीज़, सब कुछ। आप थोड़ा सा अपने अब्बू का शौक़ बताओ मुझे। क्या वो गाते थे या कोई फ़नकार थे या उनको सिर्फ शौक़ था? वो उनकी आवाज़ तो बहुत अच्छी है, लेकिन वो बहुत सुनते हैं, बहुत सुनने की हद तक, गाते नहीं हैं। लेकिन उनके शौक़ को मैं आगे लेके आई हूँ। मैंने 2-3 दफ़ा उनसे मुलाकात हुई है जी, और मुझे ऐसे लगता है जिस तरह वो अपने ख्वाब आपके थ्रू पूरे ऐसी करते रहे, है ना? ऐसा कुछ वो लगता है। वो चाहते हैं, उनका ये ख्वाब है कि मैं उस मकाम तक पहुँचूँ जहाँ वो ख्वाब देख रहे हैं। शायद वो पहुंचना चाहते थे या बिल्कुल, है ना? ऐसी ही बात है। और आपने एक दफ़ा मुझे बताया था कि बहुत सारे गीत जो हैं वो खुद बैठ के आपसे तैयार करवाते थे। जब मैं बहुत छोटी थी तो मुझे तो पता भी नहीं था मौसीकी का, तो वो मुझे बैठ के लिख के देते थे। और रेडियो और वो जो कैसेट्स होती थी उस टाइम, तो वो मुझे कैसेट्स पे तैयार करवाते थे। और जब वो लगाते थे रेडियो पे, तो फिर मैं उसके साथ गुनगुनाती थी और ऐसे मैं प्रैक्टिस करती थी इस तरह। और मुझे लिख के देते, मुझे कहते थे इसके साथ आप गाओ। और इस तरह मुझे वो तमाम जो है मैडम के गीत और गज़लें जो भी हैं वो मुझे इस तरह तैयार करवाते थे और मुझे फिर याद हो जाती थी। और उनको शायद यकीन था कि रहमत बानो जो है वो बहुत बड़ी स्टार बन जाएगी। हाँ, शायद। अच्छा, मैंने आपको जो गज़ल गाते सुना है या गीत गाते सुना है, तो कोई ऐसे सिंगर्स हैं जिनको आप जिनसे बहुत इम्प्रेस्ड हो और आप सोचते हो कि उनको फॉलो किया जाए उनका स्टाइल? वैसे तो मुझे तमाम सिंगर्स बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत। सबका एक अपना अपना अंदाज़ है गाने का, लेकिन मैडम नूर जहाँ से मेरा बहुत ज़्यादा लगाव है। मैं उनको बहुत सुनती हूँ। जी जी। और मेरा ख्याल है जो हमें देखने वाले हैं उनको बहुत सारे नूरजहाँ के गानों का मालूम है। जो नए जनरेशन के लोग हैं वो बाज़-औक़ात उनके जो रीसंग सॉन्ग्स हैं वो ज़्यादा पॉपुलर हो गए और उनको सुनते हैं, ठीक है। जो कुछ कोक स्टूडियो में आए, कुछ दूसरे प्रोग्राम्स में नए फनकारों ने गाए, तो वो उनमें ज़्यादा पॉपुलर हो गए। तो इस तरह करते हैं कि शुरू करते हैं प्रोग्राम और इसमें बातें करते जाएंगे, ठीक है। मियां मोहम्मद बख्श की जो सैफ अल मलूक है, जो आई एम श्योर इट इज़ अवेलेबल ऑन द नेट ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश, और वो मुझे तो लगता है कि हर नौजवान को, ख़ातून या साहब जो भी हों, उनको ज़रूर पढ़नी चाहिए। हमारी फोक टेल्स जो होती हैं उनमें बड़ा विज़डम है, उनमें बहुत डेप्थ है, और ये तो बहुत लंबी फोक टेल है कि ये चलती चली जाती है, इनकी जो सैफ अल मलूक है। और इसमें अगर आप वीडियोस सर्च करें तो बहुत सारे ऐसे भी वीडियोस आपको मिलेंगे जिसमें उनका एक एक शेर एक्सप्लेन्ड है और उसकी सारी ट्रांसलेशन ही नहीं बल्कि एक्सप्लेनेशन भी है। सो आई थिंक इट इज़ एन एक्सेलेंट इनसाइट इनटू द ट्रेडिशनल विजडम। तो वहीं से टुकड़े से शुरू करते हैं। हम्द मेरा ख्याल एक ट्रेडिशन रहा है शुरू करने का, तो वहाँ से आपसे सुनेंगे।
उसदा नाम चतारन वाला किसे मैदान ना हरदा उसदा नाम चतारन वाला किसे मैदान ना हरदा कुदरत थी जिस बाग बनाए जग संसार तमामी रंग बरंगे बूटे लाए कुछ खासे कुछ आमी रंग बरंगे बूटे लाए कुछ खासे कुछ आमी रहमत दादरिया इलाही हो रहमत दादरिया इलाही हरदम वगदा तेरा जेक कतरा बख्शे कम बन जांदा मेरा जे एक कतरा बख्शे मैनू कम बन जांदा मेरा जे एक कतरा बख्शे मैनू कम बन जांदा मेरा जे एक कतरा बख्शे मैनू कम बन जाना मेरा। हमने पहले भी नूरजहां की बात की। बहुत सारे जो नए फनकार होते हैं, दे आर रियली इंस्पायर्ड बाय हर, उनका स्टाइल, उनको सुन सुन के वो गाना सीखते हैं। तो एक गीत है जो नूरजहां का, मैं चाहती हूँ आपसे हम सुने। बिल्कुल। पहले आपने थोड़ी सी बात की, मैं थोड़ी सी और नूरजहां की बात करना चाहूँगी आपसे, और फिर उनके गीत का मैं तारुफ कराऊंगी जो मैं आपसे फरमाइश करूँगी, ठीक है? अच्छा, नूरजहां की आप गायकी के बारे में आपको क्या अच्छा लगता है? मैडम नूरजहां का एक अपना अंदाज़ था गाने का। मुझे उनके गाने का अंदाज़, वो हर एक गाने में जो है ना ठहराव है, रचाव है, मुझे बहुत पसंद है। वो बहुत ही ठहर ठहर के और हर लफ्ज़ को, हर जुमले को जो है ना वो बहुत समझ के गाने वाली थी। क्या बात है मैडम की। कोई ऐसी बात बचपन में जहाँ आप कोई नूरजहां के साथ आपको कोई इश्क हो, या कोई बात ऐसी अपने वालिद के साथ? जब मैंने मौसीकी का आगाज़ किया था तो मैडम के जो तराने थे, ए वतन के सजीले जवानों और पुत्र हटाते नहीं बिकते, क्योंकि मेरे अब्बू जो हैं वो बहुत पसंद करते थे मैडम नूरजहां को। उन्होंने मुझे यही दो तीन जो हैं वो तराने तैयार करवाए थे और मुझे ये बताया गया था, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी, मेरे जहन इस तरफ नहीं था। उन्होंने कहा था कि ये आपने ये मैडम नूरजहां हैं, तो इनको आपने रचा लो, बसा लो, जो भी है इनको अपने जहन में, सब कुछ दिल में बसा लो। तो मैं बस वो मैडम का जो आवाज़ थी वो मेरे दिल में, दिमाग में रूह कर गई। मैं अक्सर कहती हूँ कि उन्होंने हमें सिखाया कि मयार क्या होता है, हमें तो ऐसी बात है। बिल्कुल बिल्कुल।
हाँ, यही बात है। अच्छा, जो मैं फरमाइश आपसे कर रही हूँ ख़ास तौर पे, ये फिल्म बाजी का एक गीत है बिल्कुल। और सलीम इकबाल का म्यूज़िक है, दिल के अफसाने निगाहों की ज़ुबान कहाँ तक पहुँचे, बहुत ही खूबसूरत है। बात चल निकली है, अब देखिए कहाँ तक पहुँचे। चलो जी, सुनाओ आप। दिल के अफसाने निगाहों की जुबां तक पहुँचे, दिल के अफसाने निगाहों की जुबां तक पहुँचे, बात चल निकली है, बात चल निकली है, अब देखे कहाँ तक पहुँचे, दिल के अफसाने निगाहों की जुबां तक पहुँचे, दिल के अफसाने। जिनकी आँखों ने कई बार किए हमसे सवाल, जिनकी आँखों ने कई बार किए हमसे सवाल, उनकी यादों से महकने लगे वीरान ख़याल, लेके दामन में बहारे वो ख़िज़ां तक पहुँचे, बात चल निकली है, बात चल निकली है, अब देखे कहाँ तक पहुँचे, दिल के अफसाने निगाहों की जुबां तक पहुँचे। सहमे हुए जज्बात ने अंगड़ाई ली, सहमे हुए जज्बात ने अंगड़ाई ली, सोए सोए हुए नगमात ने अंगड़ाई ली, खुद से शर्माए हुए उनके जहाँ तक पहुँचे, खुद से शर्माए हुए उनके जहाँ तक पहुँचे, बात चल निकली है, बात चल निकली है, अब देखे कहाँ तक पहुँचे, दिल के अफसाने निगाहों की जुबां तक पहुँचे, दिल के अफसाने। अच्छा बानो, आपने पढ़ाई या बचपन जो है कहाँ गुजारा? कश्मीर में, मुजफ्फराबाद में? मुजफ्फराबाद में। मुजफ्फराबाद जी, वहीं जी। स्कूल गए? वहीं स्कूल गए, वहीं कॉलेज गए, वहीं सब कुछ।
अच्छा, मैं देखती हूँ कि आप जब भी गाते हो ना पहाड़ी गाने, पहाड़ी में जो भी कंपोज होता है बड़े शौक से गाते हैं। जी जी। तो ये बात ठीक है कि वहाँ के जो लोग होते हैं उनको बड़ा वो एक नेचुरली आता है। बिल्कुल, बड़े शौक़ से सुनते हैं, बहुत प्यार करते हैं। कश्मीरी तो पहाड़ी ज़बान जो है वो तो हमारी मादरी ज़बान है, हम शौक़ से गाते हैं, अच्छा भी लगता है। वो तर्जें भी अच्छी लगती हैं आपको जो तर्जें भी पहाड़ी अच्छी राग में होती हैं। बिल्कुल ऐसी बात है मैम। अच्छा, अब इस्लामाबाद में आ गए तो आपको और राग पसंद आ जाएंगे। बिल्कुल, अब तो मैं सीख रही हूँ बाकायदा मौसीकी। ये बात है। जी जी। ये टैलेंट, आप बताओ, जो टैलेंट होता है और जो सीखा जाता है इसमें क्या फ़र्क है? कुछ ऐसे सिंगर्स हैं जिनको नेचुरली बहुत अच्छा आता है ना। जी जी जी, एक गॉड गिफ्टेड होता है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप किसी अच्छे उस्ताद से सीखें, क्योंकि जो उस्ताद होते हैं वो आपको पॉलिश कर देते हैं, एक निखार आ जाता है उसमें। तो ज़रूरी है मेरे ख़्याल से कि सीखना चाहिए इसको मज़ीद निखार पैदा करने के लिए। बड़ी खूबसूरत गज़ल है जो आप हमें सुनाओगे, कहाँ हो तुम चले आओ। बहुत खूबसूरत कॉम्पोजिशन है, करीम शहाबुद्दीन का है। इसको शहनाज बेगम ने गाया पहले, फिर नैरा ने भी गाया। और शायर जो है behzad लखनवी। बोल भी बड़े खूबसूरत हैं, तर्ज भी बड़ी प्यारी है और बानो की आवाज़ भी बहुत खूबसूरत है। चले आओ
बानो, आपने बताया कि नूरजहां आपको बहुत पसंद थी और आपने कुछ ऐसे तरानों का नाम लिया कि जो मेरे दिल में अभी भी खटक रहा है कि भाई उसके ऊपर बात नहीं हुई। इस कदर खूबसूरत वो कॉम्पोजिशंस और वो लिरिक्स थे कि जो जंगों में और उनके उसके बाद भी जब कौमी दिन हमारे आते हैं तो लोगों के बस कह लो कि हाँ रोंगटे खड़े हो जाते हैं और दिलों के अंदर चले जाते हैं। कुछ अगर आप गुनगुना के सुनाना चाहो। बिल्कुल। ऐ वतन के सजीले जमानो, ऐ वतन के सजीले जमानो, मेरे नग़मे तुम्हारे लिए हैं, मेरे नग़मे तुम्हारे लिए। सो ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। अच्छा, आप बताओ कि जो वालिद की सपोर्ट थी उसका आपने जिक्र किया है, थोड़ी शौहर की सपोर्ट की बात कर लें। शौहर की सपोर्ट तो बहुत है। ऐसे ही तो नहीं कह रहे ना? नहीं, ऐसे नहीं, दिल की बात है। दिल की बात है? जी जी। जैसे दिल से गाते हुए? दिल से गाती हूँ वैसे। अच्छा, वैसे आपका हस्बैंड जो है बहुत अच्छा है, उसके बारे में कुछ हमें बताओ। बहुत अच्छे हैं वो, बहुत सपोर्टिव हैं, केयर करते हैं बहुत हर चीज़ में, तो उनकी सपोर्ट है। तो आज इस वक्त मैं PNCM में मौजूद हूँ। ये तो बहुत मुश्किल होता है इस फील्ड में आपको अच्छा साथी मिल जाए और उसकी सपोर्ट मिल जाए, समझता हो कि मौसीकी की ताकत क्या है, इसकी हैसियत क्या है। हाँ, इसकी ये गिफ्ट है जो आपको मिला, बहुत कम लोगों में इतना टैलेंट होता है। तो फॉर माई ऑडियंस आई वुड जस्ट लाइक टू से कि जहाँ जहाँ भी हमने देखा है कि ख़वातीन या मर्द अच्छे गाने के लिए आगे आए हैं, दे हैव टू हैव देयर फैमिली सपोर्ट। वो स्पेस क्रिएट करना बिल्कुल अपनी ज़ात के गिर्द बहुत ज़रूरी है। इसलिए आपकी जो सोहबत है, जो आपके फ्रेंड्स हैं, वो भी इसी तरह चूज़ करने चाहिए जिनको समझ में आए, बजाय इसके कि वो आपको रोकें। दे शुड बी नर्चरिंग यू, इनकरेजिंग यू। और फैमिली में कोई एक भी इंसान सपोर्टिव हो तो वहाँ से भी आप थोड़ी सी स्पेस गेन करके एंड यू कैन रियली मूव फॉरवर्ड, बिकॉज ये क्रिएटिव स्पेसेस जो है उनको रिक्लेम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों मानो? ठीक है ना? बिल्कुल। अच्छा, अब एक बड़ा खूबसूरत गीत है जो आपसे सुनेंगे और ये फिल्म दर्शन का है और हमें एकदम से, अब मैं बांग्लादेश कहूँ, हमारी यादों में ईस्ट पाकिस्तान कहूँ, उसकी यादें आ जाती हैं। वो नदियाँ, वो पहाड़ियाँ, वो सारे सीन्स जो हैं आँखों में घूम जाते हैं। और ये मौसीकी इसकी बशीर अहमद की है। माला हमारी बहुत प्यारी गुलकारा रही और आपकी आवाज़ से बड़ी मुशाबहत भी है माला की आवाज़ की। ये समा प्यारा प्यारा, तो एक पूरा एरा है जो आंखों के सामने घूम जाता है। और आज हम जिस जदीद अंदाज में उसको सुनेंगे, आई एम श्योर आवर ऑडियंस इज गोइंग टू लव इट। ये समा प्यारा प्यारा, ये हवाएं ठंडी ठंडी, जी चाहता है मेरा खो जाए हम यहाँ। ये समा प्यारा प्यारा,
अच्छा बानो, आप ये बताओ कि आप कितनी ज़ुबानों में गा लेते हो? मैं बहुत सी ज़ुबानों में गाती हूँ, मसलन? उर्दू में, फ़ारसी में, वैसे कश्मीर की तो तमाम ज़ुबानों में गाती हूँ, लेकिन पाकिस्तान की भी तमाम ज़ुबानों में गा लेती हूँ। पंजाबी, सराइकी, पश्तो और पंजाबी, सिंधी में। ये किसी का कोई जादू की, क्या कहते हैं, मैजिकल वैंड आपके सर पे से गुजारी थी? इतनी ढेर ज़बानें कैसे आ गई? बस सीख लेते हैं, ऐसे सीख लेते हैं, ऐसे सीख लेते ये हैं। एप्टीट्यूड होता है मेरे ख्याल है, बिल्कुल। इतनी ज़ुबानें आ जाती हैं। बस मुझे आ तो लगता जाती है हैं। आपने गानों के थ्रू ज़्यादा सीखी। हाँ, गानों की ज़ुबानें तो ऐसे? नहीं आती, लेकिन जो है वो गाने तैयार हो जाते हैं जल्दी। बहुत अच्छा है, दैट इज़ ब्यूटीफुल। तो आपसे एक पंजाबी गाना ना सुने? बिल्कुल। ये जो गाना है ये PTV होम पे एक म्यूज़िक सीरीज़ थी सतरंगिया, ये उसका गाना है, ये मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। बिल्कुल ठीक है। और खुर्रम लतीफ़ी की इसकी कंपोजिशन है खुर्रम लतीफ़ी साहब इज़ अ की। वेरी टैलेंटेड कंपोज़र। बिल्कुल, लिखते भी हैं कोई वो, शक नहीं। म्यूज़िक भी माशाल्लाह। बनाते हैं। तो ये हम पंजाबी का गीत सुनते हैं, और आज आपसे मैंने कश्मीरी गीत नहीं सुना, कोई मेरा उसके ख़िलाफ़ कुछ नहीं है, लेकिन आज आपसे दूसरी ज़बानों सुन, क्योंकि कश्मीरी बहुत सुनते हैं, ठीक है ना? तो पंजाबी आज हो जाए। ओके मैम। करां हर घड़ी इंतज़ार आवी जा, करां हर घड़ी इंतज़ार आवी जा, मैं तेरे लिए बेकरार आवी जा, करां हर घड़ी इंतज़ार आवी जा। खिड़े फुल्लां दे मुख तेरे नाल ने, हरे सदरां दे रुख तेरे नाल ने, मेरे ते सभे सुख तेरे नाल ने, मेरे कोल सदियां गुज़ार आवी जा, मैं तेरे लिए बेकरार आवी जा, करां हर घड़ी इंतज़ार आवी जा। तेरे नाल खेडांगी हस्सांगी मैं, तेनू दिल दियां गल्लां दस्सांगी मैं, तू हस्सेगा ते फिर हस्सांगी मैं, नहीं दिल ते हुण इख्तियार आवी जा, मैं तेरे लिए बेकरार आवी जा, करां हर घड़ी इंतज़ार आवी जा, मैं तेरे लिए बेकरार आवी जा, करां हर घड़ी इंतज़ार आवी जा। अच्छा बानो, ये बताओ कि पहली आपकी परफॉर्मेंस कहाँ हुई थी? पहली परफॉर्मेंस मेरी हुई थी आज़ाद कश्मीर रेडियो पे हुई थी। एक प्रोग्राम था बच्चों का, गुंचे प्रोग्राम था। और आप कितने बड़े थे उस वक्त? मैं तो 7 साल की थी उस वक्त, तो मुझे तो पता ही नहीं था। मुझे अब्बू लेके जाते थे, बाइक पे लेके जाते थे, तो मैं आगे बैठी होती थी बाइक पे, बिल्कुल छोटी सी थी।
तो वहाँ पे जाके बहुत सारे और भी बच्चे थे, तो वहाँ पे सब बच्चे बैठे होते और उनमें मैं भी होती। तो वो एक आपा होती थी और एक सर होते थे, वो पूछते थे कि हाँ जी बच्चा आप सुनाओ, आपने क्या सुनाना है। फिर हम उनको सुनाते। और मज़े की आपको बात बताऊँ, उस वक्त जो हमें चेक देते थे ना, वो 120 रुपये का चेक होता था। फिर भी बड़ा था भाई। हाँ, उस वक्त बच्चों के लिए। हाँ 120 रुपये का चेक था। और क्या सुनाया था याद है? हाँ, और उस वक्त मैंने सुनाया था ए वतन के सजीले जमानों। हाँ, उस वक्त ए वतन, क्योंकि मुझे शुरू में अबू ने तराने ही तैयार करवाए थे, तो मैंने यही परफॉर्म किया। उसके बाद जो है मैं लोक विरसा में आई थी, 2004 में आई थी लोक विरसा में। तो खुर्रम लतीफ़ी सर मुझे और हसन हयात जो पीटीवी के प्रोड्यूसर हैं जी, तो उन्होंने जब मुझे देखा तो मुझे ले गए पीटीवी पे। वो मुझे अच्छे से याद है, मैं बहुत छोटी सी थी उस वक्त। उन्होंने काफ़ी मुझे प्रोग्राम दिए पाकिस्तान टेलीविज़न पे, काफ़ी मैंने प्रोग्राम किए। उसके बाद जो है ना फिर मैं फेमस हो गई। बानो, आपके ऊपर भी बहुत दिल खुश होता है जो आपकी अचीवमेंट्स हैं, मगर यकीन करो कि आपके अब्बू जो है ना, उनको भी सलाम करती हूँ मैं। एंड आई रियली अप्रिशिएट दोज पेरेंट्स हु क्रिएट दैट स्पेस फॉर देयर चिल्ड्रन, कि वो अपने बच्चों को क्रिएटिव तोहफा देते हैं। ये एक गिफ्ट होता है जो अपने पेरेंट्स देते हैं बच्चों को, है ना। और आई थिंक आपके फादर ने आपको बहुत खूबसूरत गिफ्ट ये दिया कि आपको इस तरफ डाला और नेचुरल आपका टैलेंट जो है उसको देखा, है ना। बिल्कुल। अच्छा, अब इस तरह करते हैं कि एक कश्मीरी गाना सुन लेते हैं आपसे, ठीक है? उसके बगैर शायद पूरा ना हो प्रोग्राम। ना हो, हाँ? बिल्कुल। तो गोजरी का एक गीत है और ये भी खुर्रम लतीफ़ी की मौसीकी है। मैं पसंद आप पे छोड़ती हूँ, कई गीत हैं जो कंपोज किए हैं। आप थोड़ा सा उस आपका वो जज्बा भी हम देखें जो कश्मीरी गीत गाते हुए होता है, ठीक है? बाकी ज़ुबानों में तो आप गाते हो, सो गो अहेड। खुशबू की जन्नत लगे